Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Java programming and the chapter 3 is control statement, and today we are going to cover topic that is looping and the jumping statement, because in part 1 we cover branching statement, if else, nested if else, if ladder and switch, एंड नाउ आज की वीडियो में हम लूपिंग करेंगे। लूपिंग में हमारे पास आ जाता है फोर, डू वाइल, वाइल, और जंपिंग में हमारे पास आ जाता है ब्रेक, कॉन्टिन्यू, रिटर्न। तो आज हम कवर करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लूपिंग स्टेटमेंट। लूप्स क्या होते हैं? देखो, लूप होते हैं, एक तो एंट्री कंट्रोल्ड होते हैं, एक होते हैं एग्जिट कंट्रोल। वैसे हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट तीन होती हैं। पहली होती है फोर, एक होती है वाइल, एक होती है डू वाइल। तो जो फोर और वाइल है ये एंट्री कंट्रोल होता है, मतलब कि यहाँ पर एंट्री में ही कंडीशंस दी जाती हैं। और जो डू वाइल होती है ये एग्जिट कंट्रोल होता है, ये जो हमारी एग्जिट होता है उसको कंट्रोल करता है, मतलब कि इसमें स्टार्टिंग में कंडीशन नहीं होती, इसकी कंडीशन जो है वो लास्ट पर होती है। और इसका जो सिंटैक्स है देखो इस तरह से होता है। फोर हमारे पास पहले इनिशियलाइजेशन आता है, फिर कंडीशन आता है, फिर अपडेशन आता है। तो उसके बाद वाइल में हमारी अकेली कंडीशन होती है, और डू वाइल में डू ऊपर लिखा जाता है, वाइल के साथ नीचे कंडीशन लिखी जाती है। तो सबसे पहले फोर लूप करते हैं। द फोर स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ कम्पैक्ट वे टू आइटरेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज़, मतलब जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ है, ठीक है, उसमें हम मतलब आइटरेट कर सकते हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है एक वे। प्रोग्रामर ऑफन रेफर टू इट एज अ फोर लूप बिकॉज ऑफ द वे इन विच इट रिपीटेडली लूप्स अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन रिमेन ट्रू। उसमें जो कंडीशन लिखी होती है जब तक वो ट्रू नहीं होती तब तक ये मतलब कि फोर लूप में वो बार बार रिपीट होता रहता है, इसीलिए इसे फोर लूप बोला जाता है। तो देखो, जैसे हमारे पास सिंटेक्स है, पहले इनिशियलाइजेशन आता है, फिर टर्मिनेशन कंडीशन आती है, फिर आती है अपडेट एक्सप्रेशन। तो इसमें हम जो करली ब्रेसेस हैं उनके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो व्हेन यूजिंग द वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट, हमारे जो माइंड में आपको रखना पड़ता है वो ये है कि जो इनिशियलाइजेशन है एक्सप्रेशन इनिशियलाइज द लूप कंट्रोल वेरिएबल, जो हम लूप कंट्रोल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसको ये इनिशियलाइज करता है। इट्स एग्जीक्यूट वंस एज द लूप बिगिंस, जब भी लूप बिगिन होता है ये एक टाइम पर ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं i इक्वल्स टू 0, तो वो एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, वो स्टार्टिंग में होता है। व्हेन द टर्मिनेशन कंडीशन, फिर हमारी होती है टर्मिनेशन कंडीशन कि जो हमारा लूप है वो कहाँ तक चलना चाहिए, ठीक है। इवेलुएट्स टू फॉल्स द लूप टर्मिनेट, जब ये फॉल्स मतलब कि जो कंडीशन दी होती है अगर वो फॉल्स होती है तब हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट होता है, तब वो ख़त्म होता है। जैसे मान लो i स्मॉलर देन 5, जब तक वो 5 तक नहीं पहुंच जाता, जब 4 तक नहीं पहुंच जाता, हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। उसके बाद है अपडेट एक्सप्रेशन। द अपडेट एक्सप्रेशन इज़ इन्वोक्ड आफ्टर ईच आइट्रेशन थ्रू द लूप। तो जो भी लूप के बाद जो हमारी आइट्रेशन आती है, मतलब कि जो नेक्स्ट हमारी रेपिटेशन स्टार्ट होती है, तो उसमें उसके बाद वो अपने आप क्या होता रहता है, अपडेट होता रहता है। इट इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल फॉर दिस एक्सप्रेशन टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अ वैल्यू। इसमें हम मोस्टली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों यूज़ करते हैं। तो जैसे देखो 3 एक्सप्रेशन लूप में हमारे पास हैं, तो ये तीनों ही हमारे पास ऑप्शनल होते हैं। एन इनफाइनाइट लूप कैन बी क्रिएटेड, अगर हम ये तीनों नहीं लिखते, ना ही इनिशियलाइज करते, ना ही टर्मिनेट कंडीशन यूज़ करते, ना ही हमारे पास हम जो लास्ट वाली हमारी अपडेट स्टेटमेंट वो नहीं यूज़ करते, तो अगर इस तरह से लिखते हैं तो लूप जो है वो इनफाइनाइट चला जाएगा। इनफाइनाइट की मतलब हमें पता ही नहीं कहाँ तक वो लूप जाएगा। द फोर स्टेटमेंट ऑल्सो हैज़ अनदर फॉर्म डिज़ाइंड फॉर आइट्रेशन थ्रू कलेक्शन एंड एरे। जो हमारी फोर स्टेटमेंट है ये एक और तरह से भी आइट्रेशन में डिज़ाइन की जाती है, वो मतलब कि हमारे पास कलेक्शन और एरे हम यूज़ करते हैं उसमें। दिस फॉर्म इज समटाइम्स रेफर टू एज द एनहांस्ड फोर स्टेटमेंट। जो फोर स्टेटमेंट है उसका ये एनहांस हम बोल सकते हैं। कैन बी यूज टू मेक योर लूप्स मोर कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू रीड। तो इसकी हेल्प से हम हमारे लूप को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और ईजी बना सकते हैं रीड करने के लिए।
तो जैसे ये देखो हमारे पास एरे है जो होल्ड कर रहा है नंबर 1 टू लेके 1 से लेकर 10 तक। जैसे ये देखो हमारे पास इंट डेटा टाइप है, एरे, एरे को आपको पता ही है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो नंबर्स हमारा जो है एरे नेम है, डेटा टाइप उसकी हमारी इंट है, और उसमें हमने 1 से लेके 10 तक हमने नंबर जो है वो एंटर करवाए हैं, ठीक है। जैसे ये देखो हमारे पास है फॉर लूप का एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले एरे एलिमेंट यूजिंग एनहांस्ड फॉर लूप। हमने यहाँ पर एरे एलिमेंट यूज़ किए हैं, ठीक है। देखो जैसे हमारे क्लास का नाम है एनहांस्ड फॉर, उसके बाद है पब्लिक, हमारे पास मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन में हमने देखो वही एरे यूज़ किया है नंबर्स वाला, इसमें 1 से लेकर 10 तक है। तो उसके बाद देखो क्या है, फॉर इंट आइटम, तो हमारे पास हमने एक आइटम ली है जिसकी डेटा टाइप इंट है। हम इसको आइटम को यहाँ पर भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर हम अंदर भी हम इसे डेटा टाइप दे सकते हैं। तो इंट नंबर्स देखो क्या बोल रहे हैं, तो ये हमारा देखो फॉर लूप है, देखो ये वाला फॉर लूप है, उसमें हमने जो एरे है उसे हमने जो फॉर लूप में इंसर्ट करवाया। देखो नंबर्स को हमने आइटम जो इसकी ली है हमने वेरिएबल, उसमें इंसर्ट करवाया। तो देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, इसमें हमने क्या किया है, प्लस आइटम, जो भी आइटम है वो देखो किस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगी, काउंट इज़ पहले 1 आ जाएगा, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक ये फॉर लूप जो है इन्हें प्रिंट करवा देगा। मतलब कि तब तक ये चलेगा जब तक हमारे पास नंबर्स एरे में जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उन सबको ये प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर लूप था। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइल लूप। द वाइल स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वाइल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज़ ट्रू। जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो जाती तब तक वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है रिपीटेडली। तो इसका सिंटैक्स हमारे पास ऐसे होता है, वाइल, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, मोस्टली ट्रू ही होता है, तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी। द वाइल स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूज टेस्टिंग द एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूटिंग इट्स ब्लॉक अंटिल द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन रिमेन्स ट्रू। देखो वही बोल रहे हैं कि ये तब तक टेस्टिंग करता रहता है एक्सप्रेशन की और एग्जीक्यूट करता रहता है उस ब्लॉक ऑफ कोड को जब तक वो कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है। व्हेन वाइल एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू फॉल्स, अगर हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉल्स आ जाता है, फॉर द लूप इज़ टर्मिनेटेड, तब जाकर हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट होता है। एंड कंट्रोल इज़ ट्रांसफर टू स्टेटमेंट फॉलोइंग विद द वाइल ब्लॉक। नेक्स्ट देखो हमारे पास प्रोग्राम है, ये भी हम 1 से 10 हम वाइल लूप यूज़ करके करवा रहे हैं। देखो इसमें क्या है, हमारे पास मेन फंक्शन आ गया, उसके अंदर हमारे पास काउंट है, काउंट में हमने डाला है 1। तो वाइल काउंट जब तक देखो स्मॉलर देन, जब तक 11 तक नहीं पहुंच जाता, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, मतलब क्या है 1 से लेकर वो 10 तक जो है वो वाइल में कंडीशन लगी, तब तक वो ट्रू होगा, तब तक वो ये प्रिंट करवाई जाएगा, मतलब कि जो हमारा कोड है उसको प्रिंट करवाएगा तब तक जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू है। देखो 1 से स्टार्ट हो गया, 2 काउंट होगा, 3 होगा, 4 होगा, और हमारा 8, 9, 10 जब आएगा हमारा 11, क्योंकि 10 भी इससे कम है, अगर आ गया 11 तो 11 इससे कम नहीं है, तो वहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी और वहाँ पर हमारा टर्मिनेट होगा। तो 1 से लेकर 10 तक ये क्या करवाएगा, प्रिंट करवाएगा। तो वही देखो हम काउंट को ही आगे इसमें प्रिंट करवा रहे हैं और काउंट प्लस प्लस करते जा रहे हैं कि एक एक प्लस होता जाए, ठीक है। तो उसके बाद हमारी थर्ड आती है इसमें डू वाइल लूप। लूपिंग स्टेटमेंट में ये थर्ड है। इन दिस स्टेटमेंट द वाइल एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ द लूप। तो इसमें जो हमारे पास वाइल एक्सप्रेशन होता है वो लूप के एंड पर हम उसे इवेल्युएट करते हैं। सो द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ लूप आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं बॉडी में वो पहले एग्जीक्यूट होती हैं और कंडीशन जो है वो बाद में इवेल्युएट होती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ लूप इज़ एग्जीक्यूटेड अगेन। मतलब कि अगर हमारे पास देखो पहले ये सारी स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उसके बाद जब अगर हमारे पास जो कंडीशन वो ट्रू है तो फिर से वो सारी जो हैं एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज लूप इज़ टर्मिनेटेड। और नहीं तो क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे देखो ये हमारे पास सिंटैक्स है डू, फिर स्टेटमेंट है, वाइल में हमारे पास एक्सप्रेशन। द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल,
अगर हम देखें कि डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस है, तो डू वाइल जो है वो इवेलुएट करता है एक्सप्रेशन एट द एंड, एंड पर ये एक्सप्रेशन को इवेलुएट करता है, तो जो दूसरा हमारा वाइल होता है वो हमारा स्टार्टिंग में या फिर टॉप पर इवेलुएट करता है। तो इसके पास भी यही प्रोग्राम है। इसमें देखो क्या है, इंट काउंट 1 डू, तो डू, उसके बाद हमारे पहली स्टेटमेंट आ गई और वाइल लूप था और कंडीशन थी वो बाद में आई है। देखो पहले वाले में हमने यहाँ पर ही वाइल लूप ये कंडीशन अप्लाई की थी, अब यहाँ पर है, और जो तीनों हमने प्रोग्राम किए हैं तीनों की जो आउटपुट है वो सेम आएगी। उसके बाद हमारे पास आती हैं जो स्टेटमेंट्स हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स, उसके बाद हमारे पास आती हैं। तो सबसे पहले आती है ब्रेक स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट हैज़ 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स है इसकी, लेबल्ड और अनलेबल्ड। यू सा द अनलेबल्ड फॉर्म इन द प्रीवियस डिस्कशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट। जो हमने स्विच स्टेटमेंट की थी वो होती है हमारी अनलेबल्ड। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ अ अनलेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट टू टर्मिनेट ए फॉर वाइल और डू वाइल लूप। तो उनके लिए हमारे पास देखो ये एक प्रोग्राम है, इसको आप देखो। तो सबसे पहले ब्रेक डेमो हमारा ये क्लास का नेम है। उसके बाद मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन के अंदर देखो हमारे पास है एरे ऑफ इंट्स। तो एरे ऑफ इंट्स में देखो क्या है, तो ये एरे है, इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करवाई हैं, 32, 87, 3, 589, 12, 1076, 2008, 622, 127। तो ये काउंट करो कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि हमारा जो एरे है वो 0 से लेकर 9 इंडेक्स होगा, 10 वैल्यूज़ हैं इसमें। और इंट सर्च फॉर, और हमारे पास एक ये वेरिएबल है सर्च फॉर, इसमें हमारे पास वैल्यू है 12। ठीक है, हमारे पास सर्च फॉर है, उसमें हमारे पास 12 वैल्यू है। इंट आई, एक और वेरिएबल है हमारे पास आई। तो बुलियन फाउंड इट इक्वल्स टू फॉल्स। तो जो फाउंड इट हमारे पास एक और वेरिएबल है, इसकी डेटा टाइप बुलियन है, ये क्या होगा, ये इक्वल्स टू फॉल्स किया हुआ है हमने। तो उसके बाद ये चली हमारी फॉर लूप। फॉर लूप में क्या है, आई इक्वल्स टू 0 और आई स्मॉलर देन एरे ऑफ इंट्स। एरे ऑफ इंट्स डॉट लेंथ, जो ये एरे की लेंथ है, ठीक है, टोटल 10 तक, मतलब कि ये काउंट करेगा, क्योंकि हमें पता है, हमने अभी काउंट किया कि एरे की लेंथ क्या है, 10 है। तो ये आई से लेकर 0 से लेकर 10 तक काउंट करेगा, और मतलब कि वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, जैसे 0 1 2 10 तक जाएगा। और उसमें क्या है, हमने इफ़ लगाया है। इफ़ में देखो क्या है, एरे ऑफ इंट्स, जो हमारा एरे ऑफ इंट्स था ये आई है, मतलब कि 0 वैल्यू पर, जो 0 इंडेक्स है उस पर हम देखो इक्वल्स टू सर्च फॉर करेंगे। तो जो सर्च फॉर वेरिएबल है हम इसके इक्वल देखेंगे। इसमें देखो कैसे देखेंगे हम, तो ये हमारे पास है एरे, जैसे ये मान लो ये हमारे पास है 0, इसमें है 0, इसका इंडेक्स है 1, ठीक है, इसका इंडेक्स है 2, इसका 3 है। आपको पता है ये ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम इंडेक्स को, 4 5 6 7 8 9 तक क्यों गया है, क्योंकि हमेशा एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तभी 9 तक वो गया है। अदरवाइज़ ये कितने हैं, टोटल 10 है हमारे पास। और इसमें क्या है, एरे ऑफ इंट्स। देखो हम चेक करेंगे, अगर 0 वाला जो 0 इंडेक्स पर है वो इसके इक्वल आ जाता है 12 के, तो क्या होगा, फाउंड इट ट्रू हो जाएगा और हमारी स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक हो जाएगी। अब आप चेक करो, आई 0 जो है उसमें 32 है, क्या 32 12 से इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास फॉल्स ही रहेगा वो, तो फॉल्स है। फिर वो फिर चेक करेगा नेक्स्ट के साथ, 2 चेक करेगा, 1 के साथ चेक करेगा, तो 1 के साथ देखेगा 87 12 से मिलता है, नहीं ये भी नहीं मिलता। मतलब ऐसे ही चला जाएगा, जब उसे पता चलेगा कि जो 4 इंडेक्स है वो इससे मिलता है, तब जाकर फाउंड इट जो है वो ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पर आकर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट हमने यहाँ पर यूज़ की है, इफ़ फाउंड इट। और जो फाउंड इट है हमारा वो क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन फाउंड प्लस सर्च फॉर एट इंडेक्स प्लस आई।
तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, सर्च फॉर जो है वो हमारा है 12, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पहले ही इनिशियलाइज किया है। एट इंडेक्स लिखा जाएगा, इंडेक्स किस इंडेक्स पर, वो हमारा ट्रू हुआ है 4 पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारी आउटपुट आएगी फाउंड 12 एट इंडेक्स 4, तो ये आ गई। एल्स अदरवाइज हमारे पास क्या आ जाएगा कि सर्च फॉर नॉट इन द एरे, कि वो एरे में नहीं है। अगर 12 जो है इसमें नहीं होता तो हमारे पास एल्स स्टेटमेंट आ जाती। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। तो द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द करंट आइट्रेशन फॉर वाइल और डू वाइल लूप एंड स्टार्ट्स न्यू आइट्रेशन। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, वो जिस आइट्रेशन पर होता है एट करंट उसे छोड़ देता है, वहीं पर स्किप कर देता है, और जो न्यू आइट्रेशन है उसे स्टार्ट कर देता है। तो कॉन्टिन्यू का ये स्टेटमेंट का मतलब होता है द अनलेबल्ड फॉर्म स्किप्स टू द एंड ऑफ द लूप्स बॉडी कंटेनिंग द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट एंड इवेल्युएट द बुलियन एक्सप्रेशन दैट कंट्रोल्स द लूप। तो जैसे ये देखो प्रोग्राम है हमारे पास, इसमें क्या है, स्ट्रिंग सर्च मी। तो सर्च मी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, सॉरी वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप की है। इसमें क्या लिखा हुआ है, पीटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ अ पिकल्ड पीपर्स। तो ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये देखो मतलब पहले हमने इंट टाइप का लिया था, उसमें नंबर्स थे, तो ये स्ट्रिंग्स हैं, तो इसीलिए इसकी डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग ली है। तो सर्च मी है, इसमें देखो ये जाएगा 0 पर। देखते हैं आगे, देखते हैं इंट मैक्स। तो मैक्स क्या है, सर्च मी डॉट लेंथ। तो जो भी इसमें मैक्सिमम लेंथ है जिसकी, वो क्या हो जाएगा, मैक्स में चला जाएगा। इंट नम PS इक्वल्स टू 0, जो PS हमने 0 किया हुआ है उसमें, उसके बाद फॉर लूप चल रहा है, देखो मैक्स तक चलेगा। ये जो मैक्स है हमारा, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। सर्च मी डॉट लेंथ, सर्च मी डॉट लेंथ जो है इसकी टोटल लेंथ है, वो वहाँ तक ये फॉर लूप चलेगा। जैसे देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक ये चलेगा, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या है, सर्च मी डॉट कैर एट आई नॉट इक्वल्स टू पी। अगर वो पी के इक्वल नहीं आता, ठीक है, इंटरेस्टेड ओनली इन पीज, मतलब कि पी के इक्वल नहीं आता, तो क्या होगा, कॉन्टिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। नम PS की होता क्या होता जाएगा, प्लस प्लस होता जाएगा पी के लिए, और क्या है, सिस्टम डॉट क्या आ जाएगा, फाउंड नम PS, पी इज़ इन द स्ट्रिंग। तो ये क्या है, इसमें वो चेक करेगा कि टोटल जो P है हमारे, वो इसमें कितनी बार P जो वो आए हैं। देखो सबसे पहले ये रहा P हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9P आए हैं। मतलब क्या है, देखो या इसमें कॉन्टिन्यू में क्या है, ये पूरा वो चेक नहीं करेगा, इसे पूरे मतलब कि नेक्स्ट पर चला जाएगा, ठीक है। ये 0 आइट्रेशन, जब उसे P मिल गया तो वो नेक्स्ट पर डायरेक्ट चला जाएगा, ये वाले को वो नहीं देखेगा, और फिर P देखेगा, इसमें P चेक करेगा, फिर वो नेक्स्ट वाले पर जब उसे P मिलता जाएगा, तो तभी हम कॉन्टिन्यू यूज़ करते हैं। तो इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी फाउंड, ये फाउंड 9 हमारे पास क्या है, 9P's आए हैं इस स्ट्रिंग में, तो 9P हमारे पास इस स्ट्रिंग में आए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लेबल्ड स्टेटमेंट। एन अनलेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द इंटरमोस्ट स्विच फॉर वाइल डू वाइल स्टेटमेंट, बट जो लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट होता है कैन टर्मिनेट द आउटर लूप विद विच लेबल इज़ एसोसिएटेड, जिसके साथ वो लेबल एसोसिएट है उसके बाद उसके आउटर लूप में वो टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास ब्रेक विद लेबल डेमो हमारे पास क्या है, एक क्लास है, ये सिमिलर है जो हमने पहले प्रोग्राम किया था, बट यूजेस नेस्टेड फॉर लूप्स टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन अ 2 डायमेंशनल एरे। तो इसमें देखो ये 2 डायमेंशनल एरे हम इसमें यूज़ कर रहे हैं।
व्हेन द वैल्यू इज़ फाउंड, जब हमें वैल्यू फाउंड हो जाएगी तो लेबल्ड ब्रेक टर्मिनेट द आउटर फॉर लूप, जो सर्च था उसके लिए वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर देगा। देखो इसमें क्या है, हमारे पास एरे है, एरे ऑफ एंड्स, हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है। तो देखो ये क्या है, पहले इस तरह से हमारे ये हमारे क्या है, कॉलम्स हैं और इस साइड हमारे रोज़ हैं। तो हमारे 3 जो हैं वो तो रोज़ हैं और कॉलम हमारे पास 4 हैं। तो पहले में देखो 4 वैल्यूज़ आ गई। तो जैसे ये मैं आपको तो ये एक मैंने देखो 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया है। ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4 है। तो इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो इंट सर्च 4, तो सर्च हम कर रहे हैं 12 के लिए, ठीक है। 12 के लिए हम सर्च कर रहे हैं। हमारे पास आई है, जे इक्वल्स टू हमारे पास 0 है, तो बुलियन फाउंड इट इक्वल्स टू फॉल्स। जो फाउंड इट है वो पहले हमारा फॉल्स। तो सर्च क्या है इसमें, देखो 4 क्या हो रहा है, एरे ऑफ एंड्स इसकी लेंथ तक चलेगा वो। और इसमें क्या है, मतलब आई में तो हम इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग चला रहे हैं, जो उसमें जे है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब हम 2D एरे यूज़ करते हैं तो हमारे पास 2 फॉर लूप्स होती हैं, एक आई और एक जे, एक रोज़ के लिए, कॉलम्स के लिए। तो जे में क्या है, एरेज ऑफ एंड्स आई डॉट लेंथ, ठीक है। तो उसमें देखो इफ एरे ऑफ एंड्स आई जे, जो ये है, क्योंकि ये हमारा क्या है 0 0 पर है, ये 0 1 हो जाएगा, 0 2 0 3 ऐसे ऐसे आता जाता है, ये 1 0 होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखो आई और जे सर्च फॉर के इक्वल आ जाते हैं तो फाउंड इट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अदरवाइज क्या हो जाएगा, देखो उसके बाद ब्रेक सर्च, तो सर्च को वो ब्रेक हो जाएगा सर्च। तो ये है हमारे पास लेबल्ड ब्रेक। उसके बाद क्या है, इफ़ फाउंड इट सिस्टम डॉट आउट फाउंड सर्च फॉर, तो कहाँ पर हमारा आई और जे आएगा। तो आई और जे जो है हमारा, तो आई और जे में क्या आएगा, देखो फाउंड हमने सर्च फॉर क्या था हमारा 12 था, और कहाँ पर वो आएगा आप चेक करो, 12 हमारा यहाँ पर है। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ये हमारी आएगी 0, ये है 0 0 और ये है हमारी 0 1 0, सॉरी ये 1 0 है, ठीक है, ये 2 0 है। तो हमारा जो आया है वो किस इंडेक्स पर आया है, तो हमारा आई 1 है और जो जे है वो 0 है। तो आई हमारा 1 है और जे जो है वो 0 है, तो ये आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं मिलेगा तो नॉट इन एरे हम फिर लिख देंगे। नेक्स्ट और हम बोलें कि लास्ट जो स्टेटमेंट आती है वो है रिटर्न स्टेटमेंट। तो द लास्ट ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट इज़ द रिटर्न स्टेटमेंट। द रिटर्न स्टेटमेंट एग्जिट्स फ्रॉम करंट मेथड एंड कंट्रोल फ्लो रिटर्न्स टू अ स्टेटमेंट वेयर द मेथड वाज इन्वोक्ड। जहाँ पर भी मेथड इन्वोक्ड होगा ये वहाँ पर जाके क्या हो जाता है, हमें रिटर्न करता है। द रिटर्न स्टेटमेंट हैज़ 2 फॉर्म्स, वन दैट रिटर्न अ वैल्यू, जो वैल्यू को रिटर्न करेगा, और दैट वन दैट डज नॉट, और जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। टू रिटर्न अ वैल्यू को रिटर्न करने के लिए सिंपली पुट द वैल्यू, हम वैल्यू आफ्टर द रिटर्न कीवर्ड, जो ये रिटर्न कीवर्ड है उसके जस्ट बाद हम अपनी जो वैल्यू है उसे पुट कर देते हैं, या फिर एक्सप्रेशन जिसके द्वारा हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये प्लस प्लस काउंट है। The data type of the returned value must match the type of method declared return type। जो हमने मतलब कि रिटर्न टाइप को जब हमने डिक्लेयर किया होता है, जो डेटा टाइप है वो मैच करनी चाहिए इसकी। When the method is declared void, जब हम मेथड को void डिक्लेयर करेंगे तो use the form of return that does not return any value। तब हम रिटर्न को डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर वो रिटर्न करेगा तो उसके साथ हम एक्सप्रेशन या फिर मतलब उसके बाद में हम एक्सप्रेशन या फिर कोई वैल्यू डालेंगे। अदरवाइज़ अगर हम चाहते हैं कि वो कुछ भी रिटर्न ना करे तो उसकी डेटा टाइप वाइड होगी, तो हम उसे इस तरह से लिख देते हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।